अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं लाइफ सेवर ट्यूटोरोलॉजी और आज हम पढ़ने वाले हैं फिजिक्स यूनिट 10 क्लास 10 और जिसका नाम है जनरल वेव प्रॉपर्टीज़। इसके हम न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे। ठीक है जी। तो न्यूमेरिकल्स जो कि क्लास 10 के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो चाहे वो यूनिट 10 का हो या 11 का हो या 12 का हो, तीनों के जो फॉर्मूलाए हैं वो तकरीबन मिलते जुलते हैं। तकरीबन एक ही फार्मूला हम जो है वो यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसी वजह से यहाँ पे मैंने जो फार्मूले लिख रखे हैं जो कि इन दोनों यूनिट्स में यूज़ हो सकते हैं। तीनों यूनिट्स में कुछ कुछ फार्मूले जो हैं वो यूज़ हो सकते हैं। ठीक है जी। तो एक है हमारे पास v इज इक्वस टू फार्मूला जो कि यूज़ होगा वो है v इज इक्वस टू 331 मल्टीप्लाई बाई T/273। अच्छा जी, ये किसके लिए है? ये सेकंड चैप्टर के लिए है, यानी चैप्टर 11 यूनिट 11 के लिए है। ये अभी रहने दें। अब हमें हमारा मेन फोकस इस पे होना चाहिए, क्या नाम है, न्यूमेरिकल नंबर 2 एंड 3 पे। ठीक है, न्यूमेरिकल नंबर 2 पे लिखते हैं v इज इक्वस टू एफ लैम्डा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। और न्यूमेरिकल 3 फार्मूला 3 जो है v इज इक्वस टू एस अपॉन टी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये तीनों यूनिट्स में तकरीबन इस्तेमाल होगा। ठीक है जी। अच्छा जी, हम एक और फार्मूला हमारे पास जो पेंडुलम के लिए हम यूज़ करते हैं वो है टाइम पीरियड का। टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम वो है t इज इक्वस टू 2π√L/g। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 1 से। तो न्यूमेरिकल नंबर 1 में क्या कहा गया? न्यूमेरिकल नंबर 1 में कहा गया है कि व्हाट इज़ द वेवलेंथ ऑफ रेडियो वेव। हमें बता रहे हैं कि कोई रेडियो वेव है जिसकी जो कि ब्रॉडकास्टेड बाय रेडियो स्टेशन। एक कोई रेडियो स्टेशन है जहाँ से ब्रॉडकास्ट हो रही है। किस चीज़ की? भाई रेडियो वेव निकलेंगे, जाहिर सी बात है, रेडियो स्टेशन है तो विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ 1300 किलो हर्ट्ज़, यानी कि जो फ्रीक्वेंसी बताई गई है वो 1300 किलो हर्ट्ज़ की बताई गई है। अब हम इसे सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो है सबसे इम्पोर्टेंट, अगर हम देखें तो हमारे पास क्या दिया हुआ है? फ्रीक्वेंसी दी हुई है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी दी हुई है 1300 हर्ट्ज़ की। ठीक है, और हमें फाइंड क्या करना है? वेवलेंथ निकालनी है। ठीक है जी। और रेडियो वेव है। ठीक है, रेडियो वेव है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि रेडियो वेव है। अब हमने डेटा की हेडिंग लगाई, फ्रीक्वेंसी लिखी। फ्रीक्वेंसी क्या दी हुई है? 1300 किलो हर्ट्ज़। अब जो किलो है वो किलो क्या होता है? किलो का मतलब होता है 1000 या फिर एक्सपोनेंट 3। ठीक है जी। तो हमने क्या किया? एक्सपोनेंट 3, किलो की जगह एक्सपोनेंट 3 लिख दिया। अब यहाँ पे मैंने लिखा है ये जो वेव है ना, ये जो वेव है, ये जो रेडियो वेव है, ये असल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ठीक है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भैया हम आगे पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड जो है वो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होती है। और सी कॉम स्पीड ऑफ लाइट के लिए हम इस स्पीड ऑफ लाइट को सी से डिनोट करते हैं। तो सी यानी कि इस केस में जो वी है, वेलोसिटी जो है वो सी है, 3x/8 मीटर पर सेकेंड। और फाइंड आउट हमने वेवलेंथ करनी है जैसे कि फर्स्ट लाइन ऑफ द क्वेश्चन में गिवन था। ठीक है, तो हमने सॉल्यूशन की हेडिंग लगाई v इक्वल टू एफ लैम्डा। और हमने क्या किया? हमें चाहिए क्या था? लैम्डा। तो हमने फ्रीक्वेंसी को इक्वल टू की दूसरी साइड भेज दिया। तो हमारे पास वैल्यू आती है, जो फॉर्मूला सेट होता है वो होता है v इक्वल टू, किस चीज़ पे सेट होता है? v इक्वल टू लैम्डा इक्वल टू v/f। अब हम वैल्यूज़ पुट करने जा रहे हैं। तो हमारे पास v है 3 एक्सपोनेंट 8 और फ्रीक्वेंसी है हमारे पास, फ्रीक्वेंसी कितनी है? फ्रीक्वेंसी है 13 हर्ट्ज़, 1300 एक्सपोनेंट 3 की। जब हम इसे सॉल्व करेंगे बाय द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी? आइए देखते हैं। तो हमने लिया 3 एक्सपोनेंट 8 डिवाइडेड बाय हमारे पास है 1300 एक्सपोनेंट 3। तो हमारे पास क्या वैल्यू आती है? जो भी वैल्यू आती है वो क्या होगी? वो होगी 230.769 230.769। ठीक है जी। तो ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, और इसका आंसर ये आता है हमारे पास। ठीक है जी। अब हम मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। और सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा?
सेकंड क्वेश्चन भी तकरीबन इसी तरह का है। सेकंड क्वेश्चन में बता रहे हैं कि जो वेव्स हैं वो मूव कर रही हैं पॉन्ड, कोई तालाब है उसमें कोई वेव है हैविंग ए स्पीड ऑफ 1.6 मीटर। तो हमारे पास क्या गिवन है, स्पीड गिवन है, ठीक है, क्योंकि 1.6 मीटर की है, सॉरी वेव लेंथ गिवन है, वेव लेंथ मीटर में लेंथ गिवन है, ठीक है, वेव लेंथ एंड अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 0.80 हर्ट्ज। और दूसरी चीज़ हम दूसरी तरफ हमें फ्रीक्वेंसी गिवन है। तो वेव लेंथ और फ्रीक्वेंसी गिवन है, हम क्या फाइंड करने हैं, हमें क्या फाइंड करना है, स्पीड फाइंड करनी है। तो हमारे पास जो डेटा है वो क्या बनेगा, लैम्डा इक्वल्स टू 1.6 मीटर, फ्रीक्वेंसी जो कि 0.80 हर्ट्ज की दी हुई है हमें, ठीक है। हमें क्या फाइंड करनी है, वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो आइए चले हम वेलोसिटी फाइंड करते हैं। तो हमने वही फॉर्मूला यूज़ किया, v इक्वल्स टू एफ लैम्डा का, फ्रीक्वेंसी की जगह पर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू लिखी, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या आती है, 0.80 मल्टीप्लाई बाई 1.6। तो आइए इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है जी। तो मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास क्या आंसर आता है, 0.80 मल्टीप्लाई बाय 1.6 हमारे पास आता है 1.28, जो कि मैच करता है आपके बुक वाले आंसर से, बिल्कुल परफेक्ट आंसर आया हमारा 1.28 मीटर पर सेकेंड, ठीक है जी। ये हमारा सेकेंड न्यूमेरिकल भी डन होता है, ठीक है। अब हम मूव करते हैं न्यूमेरिकल नंबर थर्ड की तरफ, ठीक है। न्यूमेरिकल नंबर थर्ड में हमें क्या पूछना है, हमें क्या बताया गया है, हमें किन बातों के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। न्यूमेरिकल नंबर थर्ड में बताते हैं कि इफ़ 50 वेव्स पास थ्रू अ पॉइंट इन द रोप इन 10 सेकेंड्स, व्हाट आर द फ्रीक्वेंसी एंड द पीरियड ऑफ द वेव, ठीक है। ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है। इसमें कह रहे हैं कि 50 वेव्स पास थ्रू अ पॉइंट इन अ रोप, एक रस्सी है, उसमें से रस्सी के एक पॉइंट से 50 वेव्स जो हैं वो गुजर रही हैं 10 सेकेंड्स में, ठीक है। 10 सेकेंड में 50 वेव्स गुजर रही हैं, ठीक है। व्हाट आर द फ्रीक्वेंसी एंड द पीरियड ऑफ द वेव, दो चीज़ें पूछी हुई है इन्होंने, फ्रीक्वेंसी और पीरियड। इफ़ इट्स वेव लेंथ इज़ 8 सेंटीमीटर, और अगर इस जो भी वेव है इसकी वेव लेंथ अगर 8 सेंटीमीटर है, तो आप मुझे बताएं कि जो स्पीड होगी इस वेव की वो क्या होगी, ठीक है। और एक्सप्लेन करना है वेव टाइप, ठीक है। वेव टाइप में ये आपको पता है कि कौन सी वेव जनरेट होती है रोप में, रोप में ट्रांसवर्स वेव जनरेट होती है, ठीक है। डेटा हमारे पास है, नंबर ऑफ वेव कितने हैं भाई, 50 है, टाइम कितना है 10 सेकेंड्स का है, ठीक है। पहली सवाल में पूछते हैं फ्रीक्वेंसी क्या है, फर्स्ट पार्ट में पूछते हैं फ्रीक्वेंसी, बी पार्ट में पूछते हैं टाइम पीरियड, और जो वेव लेंथ है वो है 8 सेंटीमीटर का, जो स्पीड है वो क्या है, क्या होगी अगर 8 सेंटीमीटर की वेव से ट्रैवल करे तो। यूजिंग डेफिनेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन क्या थी, हमें पता है फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन क्या थी भाई, एफ इज इक्वल्स टू क्या होती है पता है, एफ इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ वेव्स, वैसे बेसिकली क्या हमने पढ़ी थी, नंबर ऑफ रिपीटेशंस या फिर नंबर ऑफ वाइब्रेशंस इन 1 सेकेंड, ठीक है। नंबर ऑफ वेव्स डिवाइड बाय टाइम, तो हमने ये लिख दिया यहाँ पे। अब नंबर ऑफ वेव्स कितनी है, 50 है, 50, और टाइम कितना गिवन है हमारे पास, देखें टाइम कितना गिवन है, टाइम जो है वो हमारे पास 10 सेकेंड्स का गिवन है, ठीक है। ये हमारे पास 10 सेकेंड्स टाइम गिवन है, ठीक है जी। तो हमने यहाँ पर लिख दिया 10, तो इससे ये कैंसिल हुआ और हमारे पास 5 आ गया। तो 5 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी हमारे पास आ गई, ठीक है। तो पार्ट 1 हमने कंप्लीट कर लिया, 5 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी हमारे पास आ गई, ठीक है। इसका अगर हम पार्ट बी देखें तो पार्ट बी में क्या पूछ रहे हैं कि टाइम पीरियड क्या होगा, टाइम पीरियड, पार्ट बी में पूछा जा रहा है टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड के बारे में भी आपको कॉन्सेप्ट होगा, टाइम पीरियड क्या है, टाइम पीरियड इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ टी इक्वल्स टू 1/f। टाइम पीरियड क्या है, टाइम पीरियड रेसिप्रोकल है किस चीज़ का, टाइम पीरियड इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो हम जस्ट क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल ले लेंगे, ठीक है जी। फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल क्या आएगा यहाँ पर हमारे पास, हम कैलकुलेट करके अगर देखें तो वैसे तो 0.2 आना चाहिए, लेकिन फिर भी आपको दिखा देते हैं कैलकुलेट करके। जैसे 1 डिवाइडेड बाय एफ, फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है क्योंकि हमने निकाल ली है, जो कि हमारे पास 5 है, तो वो क्या आ रही है 0.2 आ रही है, ठीक है जी। तो हम इसे
यहाँ पे लिख देते हैं 1/5 इज इक्वल टू 0.2 सेकेंड्स। ठीक है। अच्छा, पार्ट सी की अगर हम बात करें तो पार्ट सी में, ठीक है, पार्ट सी में हमें क्या देखने को मिलता है? पार्ट सी में हमें वेवलेंथ फाइंड करनी, वेवलेंथ गिवन है, हमें जो है ना स्पीड निकालनी है। स्पीड यानी कि वेलोसिटी, वेलोसिटी निकालनी है, यानी स्पीड निकालनी है। अब फॉर स्पीड के लिए हम क्या करेंगे? आपको पता है v इक्वल्स टू एफ लैम्डा, v इक्वल्स टू एफ लैम्डा, सिंपल सा फॉर्मूला है ये लगाया हमने। तो v इक्वल्स टू एफ की जगह हमने लिखा 0.2 और लैम्डा है हमारे पास, कितना लैम्डा गिवन था? 8 सेंटीमीटर का। ठीक है, 8 सेंटीमीटर का। तो आइए हम यहाँ पे क्या करते हैं, 8 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि सेंटीमीटर में हमें वैल्यूज़ पुट नहीं करनी होती, हमें इसे मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मीटर, सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं? डिवाइड बाय 100 करते हैं। ठीक है, तो 8 सेंटीमीटर को अब हम मीटर किस में कन्वर्ट करने वाले हैं? मीटर में कन्वर्ट करने वाले हैं। तो हमारे पास क्या वैल्यू आनी चाहिए? 8 डिवाइडेड बाय 100, 0.08 आना चाहिए। 0.08 ऑफ मीटर्स। ठीक है जी। तो हमारे पास ये आ गई क्या? ये हमारे पास मीटर में वेवलेंथ आ गई। तो हम यहाँ पर पुट करेंगे 0.08, और 0.08 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या वैल्यू आएगी हमारे पास? 0.08 मल्टीप्लाई बाय 0.2, जो कि बनता है 0.016। ठीक है, जो कि क्या बन रहा है? 0.016। ठीक है जी, 0.016 मीटर पर सेकेंड। ठीक है जी, अगर मीटर पर सेकेंड में वैल्यू निकालनी है तो हमारे पास जो है ये वैल्यू, अगर हम बिना इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट, मीटर में कन्वर्ट करे निकालेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू है वो ठीक आएगी, बुक के उससे आएगी। पर यहाँ पे थोड़ा सा डिस्टर्ब इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे हमारे पास वैल्यू मीटर में गिवन थी। अगर हम इसे कन्वर्ट करे बिना करते हैं, 0.2 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, 0.2 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो बस वैल्यूज़ आ जाएगी। ठीक है जी, अब हम जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, जिसमें हमारे पास बताया गया है, क्या बताया गया? स्लिंकी हैज़ प्रोड्यूस अ लॉन्गिट्यूडनल वेव। एक स्लिंकी है जो कि क्या प्रोड्यूस कर रही है? लॉन्गिट्यूडनल वेव प्रोड्यूस कर रही है। ठीक है, स्लिंकी क्या होती है ये अभी आपको दिखाते हैं कि भाई स्लिंकी क्या होती है। जो भी है अभी फिलवक्त ये सुने कि स्लिंकी जो है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव प्रोड्यूस कर रही है। ठीक है, अच्छा जी, वेव ट्रेवल्स एट अ स्पीड ऑफ 40 सेंटीमीटर पर सेकेंड। वेव की जो स्पीड है वो क्या है? 40 सेंटीमीटर पर सेकेंड की स्पीड है। अच्छा, आगे बताते हैं कि जो फ्रीक्वेंसी है वो 20 हर्ट्ज है। जो फ्रीक्वेंसी है वो 20 हर्ट्ज है, और जो मिनिमम सेपरेशन है ना बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव कंप्रेशंस, ये क्या है? ठीक है, यानी कि अगर आपको ज़रा सा भी अंदाज़ा हो कि ये क्या है तो आप इसको इजीली कर सकते हैं। मैं इसको थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ कि जैसे अगर आपको पता है कोई लॉन्गिट्यूडनल वेव है, जैसे कि ऊपर दिखा दिया है कि ये लॉन्गिट्यूडनल वेव की बात हो रही है, लॉन्गिट्यूडनल वेव की बात हो रही है। अगर लॉन्गिट्यूडनल वेव को देखा जाए तो उसमें हमारे पास होते हैं कंप्रेशंस और रियरफैक्शंस। ठीक है, जो जहाँ पे पार्टिकल्स करीब करीब होते हैं उसे हम कहते हैं कंप्रेशन, जहाँ पे दूर दूर होते हैं उसे हम कहते हैं रियरफैक्शंस। ठीक है, तो ये कह रहे हैं दो कंसेक्यूटिव कंप्रेशन में जब हम वेव पढ़ रहे थे तो उस वक्त हमने पढ़ा था कि भाई ये करीब करीब के कंसेक्यूटिव यानी साथ वाले जो कंप्रेशंस हैं, दो कंसेक्यूटिव कंप्रेशंस के दरमियान की जो जगह होती है उसे हम क्या कहते हैं? वेवलेंथ कहते हैं। या फिर दो कंसेक्यूटिव रियर फैक्शंस के दरमियान जो जगह होती है उसे हम क्या कहते हैं? वेवलेंथ कहते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक की एक सिंगल वेवलेंथ है। तो बेसिकली
हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड करना है वेवलेंथ जो कि है नहीं पता हमें, ठीक है। एक यहाँ पे मसला ये है कि हमें जो है ना ये सेंटीमीटर में गिवन है, तो इसे मीटर में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे मीटर में कन्वर्ट? 40 cm 1/सेकेंड, सेंटीमीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है। यहाँ पे गिवन है तो मैंने क्या किया, सेकंड को थोड़ा अलग कर दिया। अब मीटर को, सेंटीमीटर को मीटर में कैसे कन्वर्ट करते थे? डिवाइड बाय 100 करके। तो अब 100 से डिवाइड करने जाएंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, करके देखते हैं। यानी कि 40 को अगर हम 100 से डिवाइड करें तो हमारे पास क्या वैल्यू आनी चाहिए? करते हैं 40 डिवाइडेड बाय 100, तो हमारे पास वैल्यू आती है 0.4 मीटर पर सेकंड की। अब ये मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो गया। अब हम इजीली इसको कर सकते हैं। सॉल्यूशन की हेडिंग लगाई, v इक्वल्स टू एफ लैम्डा लिखा। हमें लैम्डा चाहिए तो हमारे पास जो एफ है ये एक्स्ट्रा है, तो हम इसे इक्वल टू की दूसरी साइड भेज देंगे। ये मल्टीप्लाई में है तो इक्वल टू की दूसरी साइड डिवाइड में आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा v/f, ठीक है जी। तो अब हम वैल्यूज़ पुट करने जा रहे हैं। तो v की वैल्यू है हमारे पास 0.4। 0.4 को जब हम f से डिवाइड करेंगे, f कितनी है हमारे पास? 20 है, ठीक है। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या होना चाहिए? 0.4 डिवाइडेड बाय 20। हमारे पास जो आंसर आएगा वो है 0.02 का। हमारे पास जो भी आंसर है वो क्या है? 0.02 वेवलेंथ है, तो मीटर, ठीक है। और क्या हमारे पास यही आंसर है बुक में? तो जी हाँ, हमारे पास यही आंसर है, 0.02 मीटर में इसका आंसर आएगा। अच्छा जी, इस क्वेश्चन में बताया गया था स्लिंकी। अब ये स्लिंकी बच्चे कंफ्यूज होते हैं, लास्ट टाइम भी बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे कि स्लिंकी क्या चीज़ है। भाई कोई भी चीज़ हो, आपको बस बताया जा रहा है, जो वैल्यूज़ दी हुई है उस पर काम करना है। लेकिन फिर भी अगर आपने स्लिंकी के बारे में जानना है तो देख लें स्लिंकी क्या होती है। स्लिंकी किस चीज़ का नाम है, आए देखते हैं। हमारे पास जो स्लिंकी है वो क्या है, देखते हैं। देखें, स्लिंकी जो ये है इस तरह की स्प्रिंग का नाम है, ठीक है। तो ये क्या प्रोड्यूस कर सकती है? वेव प्रोड्यूस कर सकती है, ठीक है। ये एक ऐसी चीज़ है, टॉय के तौर पे यूज़ करते हैं हम, और ये दोनों तरीके की वेव प्रोड्यूस करती है, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल भी और ट्रांसवर्स भी। अब देखिए इसमें एक जगह कंप्रेशन है और एक जगह रियरफेक्शन बन सकता है। ये देखें, कंप्रेशन रियरफेक्शन बन सकता है इसमें, जब इसमें वाइब्रेशन आएगी तो, ठीक है जी। तो जब तक हमने इस वीडियो में क्या कवर किया है, इस वीडियो में हमने कवर की हैं बहुत सारी चीज़ें। इस चैप्टर में हमारे पास 8 सवाल थे, 8 न्यूमेरिकल्स थे, तो हमने 4 कर लिए हैं। नेक्स्ट टॉपिक के लिए, नेक्स्ट पार्ट के लिए हमने 4 छोड़ दिए हैं। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।